पंचायत के विकास मुख्य प्रत्याशियों के साथ इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बेलाही पंचायत में हैं और हमारे साथ मुख्य प्रत्याशी मंटू सिंह जुड़ चुके हैं। आइए इनसे बातें करते हैं, इनके बारे में थोड़ा हम डिस्क्राइब कर दें आपको। इसके पूर्व इनकी माँ जो थी, ये 7 साल का इनकी माँ का कार्यकाल था। उसके बाद में ये सोचे कि हम खुद ही मैदान में आएंगे। आइए इनका स्वागत करते हैं, इनसे पूछते हैं। अच्छा मंटू जी, सर्वप्रथम क्वेश्चन ये है, मम्मी को ना उतार के आप ही क्यों? क्योंकि मम्मी ऑलरेडी 7 साल का कार्यकाल रहा उनका। जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार जनरल सीट अनारक्षित सीट रहने के कारण माँ बोली कि हमारी उम्र हो गई है और उतना समय नहीं दे पाती थी, इसलिए बोले कि आप खुद चुनाव लड़ो। और हम लोग 7 साल में विकास तो सब लोग करता है और विकास भी भरपूर किए, उम्मीद से ज़्यादा, लोग जितना उम्मीद किए थे उससे ज़्यादा किए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ हुई, सबसे बड़ा खासियत रहा कि हम हमेशा लोगों के बीच रहे। कभी लोगों से मुंह नहीं छुपाया हमने। जब जहां जरूरी पड़ा, लोगों को जब हमारी आवश्यकता पड़ी, तब हम वहां उपस्थित रहे, हाजिर रहे। बीते 7 साल में लोगों को ये एहसास नहीं हुआ कि मुखिया कौन है। हम हर एक घर, पूरे पंचायत को एक परिवार जैसा लेके चले और बहुत शांति वातावरण रहा। और हम कोशिश किए कि अक्सर देखा जाता है कि प्रतिनिधि हो और पब्लिक के बीच में दूरी होती है। दलाली किस्म के लोग होते हैं जो कि बाईपास से मिलवाते हैं, बिचौलिया होते हैं, पैरवी करते हैं। वो पैरवी और दलाली दूर हो गया। पिछले 7 साल में मेरे पंचायत से दलाली और पैरवी नाम का शब्द खत्म हो गया। हम डायरेक्ट पब्लिक से जुड़े और प्रयास किए और सफल रहे। पब्लिक का क्या रिएक्शन रहा? क्योंकि पब्लिक से कंटिन्यू मिलजुल रहे हैं। बहुत सहयोग, और बोले क्या, हमसे ज़्यादा उत्साह हमारे बेलाही पंचायत के लोगों में है। जैसे ही पता चला कि अनारक्षित सीट है तो सब लोगों ने कहा कि मंटू जी इस बार तो आप लड़िएगा। बोले हाँ हम लड़ेंगे। तो इतना मतलब लोगों में उत्साह है। बोले कि हमसे ज़्यादा लोग जब खुद प्रचार किसी प्रतिनिधि का करते हो, किसी प्रत्याशी का अगर खुद प्रचार करते हो, मैं अपने मुंह से क्या बोलूं, लोगों से आप पता कीजिएगा, वो लोग खुद प्रचार कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग को इससे अच्छा, इनसे अच्छा कोई नहीं मिलेगा। अपने परिवार की तरह हमने चलाया और मेरा प्रयास रहेगा कि लोगों के उम्मीद पे हम खरा उतरेंगे। लेकिन मंटू जी, कहीं ना कहीं लोगों में नहीं, जो और भी जो प्रत्याशी हैं वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे बेलाही पंचायत में भ्रष्टाचार है। वो बोल रहे हैं विकास के काम पे भी बहुत कुछ बाकी है। तो इस पे क्या टेक है आपका, क्या कहना चाहिए? आज से 7 साल पहले बेलाही पंचायत में विकास का नाम पे कहिएगा तो जीरो था। अब 7 साल में प्रत्येक गांव के लोगों से पूछिए कि क्या विकास हुआ है। आप जिस गांव में बैठे हुए वहां के लोगों से पूछिए और हर एक गांव में पूछिए। इल्ज़ाम लगाना, भ्रष्टाचार हुआ, ये हुआ, वो इल्ज़ाम लगाना लोगों का काम है। अगर भ्रष्टाचार हुआ होता तो सरकार, हम लोग ऑडिट करवाते हैं, हम लोग 1-1 रुपये का हिसाब देते हैं सरकार को। भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं हुआ। जो भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो डरे हुए हैं, उनको वोट का डर है। वो लोग जान रहे हैं कि बेलाही पंचायत का पूरा वोट जो होगा, जितना भी वोट होगा, उसका 60% वोट मंटू को मिलने जा रहा है। तो सब परेशान है। तो 40% कहाँ है मंटू जी? 40% सब लोग बांटेंगे आपस में। अच्छा, मतलब वोट बटेगा। हाँ? इसके अलावा मंटू जी, जनता जो है और क्या क्या काम बचा है जनता का जिससे आपको पूर्ण करना है, ऐसे कोई कार्य है? देखिए, पंचायत में नली गली चबूतरा, ये सब एक विकास का पहलू है। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि पीसीसी बनाना है। हमारा मुख्य एजेंडा इस बार है, मेरा मुख्य मुद्दा है लोगों के खेत तक, हर एक खेतों में पानी, सिंचाई, चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हो या जहां से हो। कोई भी प्रतिनिधि अपने घर से नहीं करता है, चाहे माननीय जितने भी हों, सबको सरकार का माध्यम है। जो भी प्लानिंग आता है सरकार का, उसी के अधीन हम लोगों को प्लानिंग करके, लेकिन आपके ऊपर ये
ये रहता है कि आप कितना निर्भर है कि उस काम को लागू कर सकते हैं। मेरा पूर्ण रूप से 100% मैं आज अपने पंचायत वासियों को आपके माध्यम से निवेदन करते हुए आग्रह करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि मैं सिंचाई के लिए सर्वप्रथम काम करूंगा। बिजली के लिए प्रत्येक घर में आत्मनिर्भर बनाऊंगा। प्रत्येक घर में सोलर पैनल लगवाऊंगा, चाहे जिस तरह से भी लगे, जहां से व्यवस्था हो, मैं सोलर पैनल लगवाऊंगा। हमारी जो JSLPS की दीदी हैं, बहनें हैं, उन लोगों को कोशिश करूंगा कम से कम पंचायत में 100 सिलाई मशीन फ्री दिलवाने का। जैसे कहाँ से दिलवाऊंगा वो मैं समझूंगा। मेरा प्लानिंग ये सब है। पूरे पंचायत में एक टारगेट के तहत कम से कम 1 लाख 5 साल में 1 लाख पौधा लगवाऊंगा। मंटू जी, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि अगर जनता आपको इलेक्ट कर दे तो आपने कहा 2-4 काम है, इसके अलावा और कुछ काम है जिसे आप सर्वप्रथम मानते हैं? जी, सर्वप्रथम एक काम है, हाँ, पोड़ो से लेकर परतापुर गांव को एक कोयला नाला है, उसमें पुल बनवाना है और उसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत या जिला संपोषित जो भी हो योजना, उस लायक रोड के लायक जो योजना हो उसके तहत रोड बनवाना है। और हम लोग का प्रयास है, एक कुछ उसमें काम शुरू हो गया है। नहीं, रोड का काम शुरू नहीं हुआ, पेपर वर्क शुरू हो गया है और हम लोगों का प्रयास है कि सर्वप्रथम वही काम होगा। उसके बाद जो है हमारे पंचायत में और भी हमने वृद्धा पेंशन हो या राशन कार्ड हो, लगभग पूरा किया, कोशिश करते हुए 90% हमारे अंदाज से, मैं अपने तरह से दावे के साथ कर सकता हूँ 90% पूर्ण कर लिया हूँ। जो 10% बचा है वो मैं पहले वर्ष में कंप्लीट कर दूंगा। ये थे मंटू सिंह, जिनसे हमने कुछ बात की, बेल्लाही पंचायत के मुख्य प्रत्याशी जी। इनका कहना है कि इनकी माँ के कार्यकाल में 5 साल में इन्होंने 90% कार्य पूर्ण किया हुआ है। 10% काम जो बचा हुआ है वो लगभग 1 साल में पूर्ण हो जाएगा। यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी टक्कर का माने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 से 5 कैंडिडेट है। यहाँ पर भी देखते हैं जनता किसे सपोर्ट करती है। वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन कुमार के साथ अरविंद सौ न्यूज़।